दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेमोरेंडम क्या होता है। दोस्तों मेमोरेंडम को हम लोग शॉर्ट में मेमो के नाम से भी जानते हैं और इसको एक तरीके से हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। मतलब कि किसी चीज़ को जब कभी भी हम कोई भी चीज़ रिमाइंड कराने के लिए जाते हैं, कोई भी चीज़ आदमी कोई भी रूल और रेगुलेशन भूल जाता है तो उसको रिमाइंड कराने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर मेमोरेंडम का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप कई बार अपने ऑफिस जो है वो लेट पहुँचते हो तो आपका जो बॉस हो सकता है वो आपको क्या कर सकता है, एक मेमो लिख सकता है कि भाई तुम रोज रोज कॉलेज लेट, जो भी रोज रोज ऑफिस लेट आते हो तो इसके खिलाफ मुझे कोई एक्शन लेना पड़ सकता है। ये बात तुमको भी पता है कि लेट नहीं आना चाहिए बट तुम फिर भी लेट आ रहे हो, तो इसके लिए वो क्या करता है, एक तरीके से मेमो लिखता है। या फिर जैसे आपका कोई प्रिंसिपल है तो वो भी क्या कर सकता है, आपको मेमो लिख सकता है आपके पेरेंट्स को कि आपकी फीस टाइम पर नहीं सबमिट है। आपको भी पता है कि फीस आपकी सबमिट करनी है बट आप नहीं सबमिट करते तो वहाँ पर एक तरीके से आपको एक मेमो लिखा जाता है, तो वो भी क्या है, मेमोरेंडम है ना। तो रिमाइंड कराने के लिए, आपको कोई भी चीज़ रिमाइंड कराने के लिए वो मेमोरेंडम के तौर पे यूज़ करी जाती है। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर रिटर्न मैसेज होता है और इसका जो इंटेंट होता है, जो इसका बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको कोई भी चीज़ को हेल्प करता है, किसी चीज़ जो भी चीज़ आप भूल गए उसको रिमाइंड कराने में, है ना। रिमाइंड कराने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी चीज़ भूल गए, मतलब आप कोई चीज़ सही तरीके से स्ट्रिक्टली कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, तब वो मेमो आपको उस तरीके से लिखा जाता है, आपका बॉस आपको जनरली लिखता है, ठीक है। और इसका कुछ एक बेसिक पर्पस भी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं पर आपको गर्मियों का समय चल रहा है और वहाँ पर एक वाटर कूलर लगा है, वहाँ पर आप 10-5 लोग इकट्ठा भीड़ जमा करके खड़े हो जाते हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ख़राब होता है ना। तो आपका जो बॉस होता है वो आपको क्या करता है, एक तरीके से मेमो लिख देता है कि भाई वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, कि जो भी बॉस है वो आपको एक तरीके से मेमो लिखता है कि योर ऑफिस, एक तरीके से वार्निंग देता है कि एम्प्लॉयज़ नॉट टू स्पेंड सो मच टाइम, आप अपना जो भी बहुत ज़्यादा समय जो भी है वो सोशलाइजिंग में मत बिताओ, कि वहाँ पर से खड़े होकर के एक साथ में गॉसिप कर दो, चैट कर दो आपस में, तो इस तरीके से मत बिताओ वाटर कूलर के आसपास में। और इंस्टेड ऑफ सोशलाइजिंग एंड वहाँ पर खड़े होकर ग्रुप बना करके बात कर दो, उसके अलावा आप क्या करोगे, वहाँ पर से गेट बैक टू योर वर्क, आप अपने काम करो जा करके और अपने काम पे ध्यान दो, वहाँ पर खड़े होकर के ग्रुप बना करके बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वो क्या है, बॉस आपका एक तरीके से मेमो आपको लिख करके बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर और भी इसके अलग अलग पर्पज़ होते हैं, लाइक कि आपको केवल रिमाइंड कराना ही पर्पज़ नहीं होता है। रिमाइंड कराना तो एक मेजर पर्पज़ होता है कि कोई भी चीज़ आप कोई भी भूल गए तो उसको आपको रिमाइंड कराना एक ये मेजर पर्पज़ होता है। बट दूसरे पर्पज़ के लिए भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन देना हो किसी भी स्टाफ को, कोई भी पॉलिसी आई हो, लाइक कि अभी तक 8 घंटे कंपनी में काम चलता हो, अभी 12 घंटे का हो गया, तो ये नई पॉलिसी है। अब नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो आपका बॉस जो भी है वो आपको रिमाइंड कराएगा, लाइक आपको एक मेमो लिखेगा, वो बताएगा कि पॉलिसी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो टू गिव एंड सीक सजेशंस, और जब भी सजेशंस लेना होता है तब पर भी हम मेमोज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर टू रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, और जब भी कभी आपस में एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है तब पर भी हम शॉर्ट नोटिस को लिख सकते हैं एक दूसरे से हेल्प के लिए, कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, है ना। तो इस तरीके से मेमोज का यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ पर मेमो का फॉर्मेट क्या होता है, जो लेटर का फॉर्मेट होता है और मेमो का फॉर्मेट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लेटर अलग होता है और मेमो का फॉर्मेट अलग होता है। लेटर में तो हम काफ़ी बड़ा सा लिखते हैं, है ना, सारी चीज़ों को, जबकि जो मेमो होता है वो क्या होता है, एक तरीके से शॉर्ट नोटिस होता है ना, शॉर्ट नोटिस होता है। और लेटर में हम क्या करते हैं, टू और फ्रॉम का यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर से जा रहा है और जहाँ पर जाना है उन सारे चीज़ों का एड्रेस मेंशन करते हैं, जबकि मेमो के अंदर हम लोग टू और फ्रॉम को लिखते हैं, है ना, टू फ्रॉम को लिखते हैं। तो यहाँ पर एक लेटर का एक मेमो का फॉर्मेट है, एक इसको दिखा देता हूँ कि इस तरीके से मेमो लिखा जाता है, एकदम शॉर्ट नोटिस है। देखो यहाँ पर लिख दिया गया है एक तरीके से, इस तरीके से ऐसा आपको बना दिया गया एक मेमो का फॉर्मेट, जहाँ पर भी जिस ऑर्गेनाइजेशन का उसका नाम लिख दो, उसके बाद में एक डेट डाल दो, फिर यहाँ पर टू लिख दो, कौन किसको लिखा जा रहा है और कहाँ पर से लिखा जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या आप डालोगे कि लेट कमिंग टू द ऑफिस, है ना, कि आप ऑफिस लेट से जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक मेमो लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कि पंचुअलिटी इज द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पंचुअलिटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी खासी इमेज होती है और ये एक वैल्यूएबल गुडविल भी क्रिएट करती है। जब एक आदमी को वो लिखा जाता है कि तुम्हारी अटेंडेंस जो है वो ऐसा शो करती है कि तुम बार बार लेट आते हो जो भी है। तो इसके अलावा
तुम 2-4 बार से क्या आ रहे हो कि आधे घंटे लेट आ रहे हो, या 3 डिफरेंट ऑकेजन्स में आप 3 बार लेट आए हो, तो इट इज़ अ सीरियस मैटर। एंड तो आपकी जो सीट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये जो कैजुअल एटीट्यूड है वो इस कंपनी में नहीं चलेगा, और इससे क्या होती है, कंपनी का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इससे मैं क्या आशा कर सकता हूँ कि आप आगे से क्या रहोगे, पंचुअल रहोगे फ्यूचर में, और मुझे कोई भी सीरियस एक्शन लेने के लिए फोर्स नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपको एक देखो बॉस ने क्या लिखा, छोटा सा नोटिस लिखा और आपको रिमाइंड करा दिया। इससे आपका क्या होगा, एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और आप दोबारा से जो भी ऑफिस है वो सही से टाइम पे जाओगे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों मेमोरेंडम क्या होता है वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों एजेंडा के बारे में डिस्कस करेंगे, और अभी कोई भी मेमोरेंडम के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, है ना, जिससे कि मैं आपकी हेल्प करूं। और वीडियो पसंद आए उसको लाइक करिएगा, पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।